एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बनारस है द लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं छांदोग्य उपनिषद, जो कि वन ऑफ द टॉप 11 उपनिषद में से एक है और जिनको हम मुख्य उपनिषद के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूजीसी नेट सिलेबस में इंक्लूडेड किया गया है। तो सबसे पहले उपनिषद का इंट्रोडक्शन। तो छांदोग्य उपनिषद जो है या छांदोग्य उपनिषद जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट उपनिषद है अमंग ऑल द 11 एंड दिस उपनिषद इज डिवाइडेड इंटू 8 प्रपाठकास और चैप्टर्स। ये जो उपनिषद है वो 8 चैप्टर्स में बटी हुई है और हर एक चैप्टर के अलग खंड या वॉल्यूम्स हैं। दिस उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद डिस्कसेस वेरियस टॉपिक्स सच एज मेडिटेशन ऑन ओम, रिलेशनशिप बिटवीन आत्मा एंड ब्रह्मा। तो ये जो उपनिषद है मेनली ओम मेडिटेशन और आत्मा और ब्रह्मा के बारे में डिस्कस करता है। और जो सबसे फेमस महाकाव्य है योगा का तत्वमसि is taken from this Upanishad only, which means that thou art. And this particular Mahakavya has been repeated 9 times by Uddalaka to his son Shwetketu in the chapter number 6. So the next most important topic among this according to UGC NET yoga syllabus is Om or Udgit meditation. So Omkar meditation is also known as Udgit meditation in this particular Upanishad, and Upanishad begins with the prescription that let a man meditate on Om, which is the Udgit. मतलब ये जो उपनिषद है वो शुरू ही यहाँ से होता है कि जो उपनिषद है उसकी स्टार्टिंग लाइन ये कहती है कि मनुष्य को मेडिटेट करना चाहिए ओम के, जो कि उसका उद्गीत है। और ओम को यहाँ पे ब्रह्मा की तरह कंसीडर किया गया है और ये भी कहा गया है कि ओम इज़ द एसेंस ऑफ एवरीथिंग एंड ऑल रिचुअल्स टू बी डन टू वर्शिप ओम। मीन्स सारे जो चीज़ों का सार है वो ओम है और सारे रिचुअल जो भी हम करते हैं, जो भी पूजा पाठ कुछ भी हम करते हैं, वो सब कुछ ओम के प्रति ही करते हैं। इसके अलावा उपनिषद प्रेजेंट्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ उद्गीत मेडिटेशन। मीन्स इस उद्गीत या ओंकार मेडिटेशन को उन्होंने कई फॉर्म्स में बताए हैं, जैसे ओम को प्राण की तरह देखना, तो प्राण में ध्यान लगाना ओम समझ के। ओम को आकाश की तरह देखना, तो आकाश पे ध्यान लगाना ओम समझ के। तो ये सब जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ उद्गीत मेडिटेशन या ओमकार मेडिटेशन छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस उपनिषद इज शांडिल्य विद्या। तो शांडिल्य विद्या चैप्टर 3 के सेक्शन 14 में बताई गई है और ये विद्या जो है फेमस इसलिए है क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांत फिलॉसफी को बताती है। एंड इट बिगिंस विद द डिक्लेरेशन दैट सर्वम खलविदम ब्रह्मा, मीन्स ऑल दिस इज़ ब्रह्मा। तो ये जो शांडिल्य विद्या है वो स्टार्ट ही यहाँ से होती है कहते हुए कि ये सब कुछ जो है वो ब्रह्मा है। और ब्रह्मा को इस पर्टिकुलर उपनिषद और शांडिल्य विद्या के सेक्शन में तज्जालन के नाम से भी जाना गया है, जिसका मतलब है that from which the universe originated, in which the universe exists and into which universe dissolve। means जिसमें ये यूनिवर्स बना है, जिसकी वजह से जिसमें यूनिवर्स चलता है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स चलता है और जिसमें ये यूनिवर्स समा जाता है, वह सब कुछ ब्रह्मा है। और उपनिषद कोशिश करता है इंसान की सोच और थिंकिंग को उसकी जर्नी से, यानी कि उसके जो मनुष्य जीवन है उससे रिलेट करने की। तो उपनिषद एंजॉइंस मैन टू शेप ऑफ हिज थिंकिंग एंड कन्विक्शन सिंस दे डिटरमाइन हिज जर्नी आफ्टर एग्जिटिंग द बॉडी आफ्टर डेथ। मीन्स उसकी जो थिंकिंग और उसके जो कर्म है वो उसके अगली जन्म को डिटरमाइन करती है, ऐसा इस उपनिषद में बताया गया है। इसके अलावा द सेल्फ विच रिसाइड्स इन द हार्ट इज सेड टू बी ब्रह्मा। मीन्स जो आपके हृदय में खुद का जो सार है या खुद का जो एसेंस है उसको ब्रह्मा बताया गया है। मीन्स ब्रह्मा की लोकेशन क्या बताई गई है, हार्ट बताई गई एज अ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। और ब्रह्मा को यहाँ पे एक आयरनी दी गई है, स्मॉलर देन अ मस्टर्ड सीड, ताकि उनके जो सूक्ष्मतम अवतार है उसको डिटरमाइन करने के लिए उसको राई की बीज से भी छोटा बताया गया है और उनकी विशालता को बताने के लिए, इनफाइनाइट्यूड को बताने के लिए उनको इस पृथ्वी, इस स्वर्ग और इस पूरे ब्रह्मांड से कंपेयर किया गया है कि ब्रह्मा जो है वो उतने बड़े हैं। देन शांडिल्य विद्या कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट दोज हु नो दिस एंड हैव द कन्विक्शन दैट सेल्फ इज ब्रह्मा विल बिकम आइडेंटिफाइड विद ब्रह्मा एंड आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम द बॉडी। मीन्स जिसको यह सत्य पता चल जाएगा कि ब्रह्मा क्या है और खुद ही आप स्वयं ही ब्रह्म हैं,
तो वो जो है इस शरीर को छोड़ने के बाद ब्रह्मा से या ब्रह्मा को प्राप्त हो जाएगा। देन इसमें 2-3 स्टोरीज बताई गई हैं जिससे हमको जो है एसेंस लेना है। तो सबसे पहली स्टोरी है स्टोरी ऑफ सत्यकामा, जो कि चैप्टर नंबर 4 में बताई गई है। तो सत्यकामा जो है वो जबाला के पुत्र हुआ करते थे और जबाला के पुत्र थे। तो उनको जब एजुकेशन के लिए किसी टीचर के पास जाना था तो उनने अपनी माता जबाला से पूछा कि हमारे फादर का गोत्र या लीनिएज क्या है। तो सत्यकामा ने जवाब दिया, जबाला ने जवाब दिया कि उनको उनके पिता का जो गोत्र है या लीनिएज है वो नहीं पता है। तो सत्यकामा जो है वो जाते हैं हरिद्रु माता गौतमा ऋषि के पास और उनको बोलते हैं कि आप ऐसे ही मुझे सामान्य व्यक्ति की तरह अपना लीजिए और मुझे शिक्षा दीजिए। तो गौतमा उनसे उनका गोत्र पूछते हैं। तो सत्यकामा रिप्लाई करते हैं कि उनकी माता ने कहा कि उनको गोत्र नहीं पता है और इसके अलावा उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सत्यकामा जबाला के नाम से जाना जाए। इसी पे गौतमा ऋषि जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई जो ब्राह्मण है उसके अलावा ये कोई और नहीं कह सकता, और उनको अपना शिष्य उनको अपना लेते हैं। तो इसके पीछे, इस स्टोरी के पीछे जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि कोई भी मनुष्य सिर्फ जात, उस पर्टिकुलर कास्ट या उस जात में जन्म लेने से वो जात का नहीं होता, बल्कि उसके कैरेक्टर से वो उस जो लीनेज है उसको अपनाता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ बताई गई है। और ऐसा भी बताया गया है कि जो सत्यकामा ने सत्य बोला, ठीक है, कि उनका लीनेज नहीं पता है उनको, ये जो भी सत्य बोला उन्होंने वहाँ पे एक स्टूडेंट का जो रॉयल्टी होता है या लॉयल्टी होता है अपने टीचर के प्रति, वो भी सिग्निफाई किया है। नेक्स्ट स्टोरी है स्टोरी ऑफ श्वेतकेतु। तो ये मोस्ट पॉपुलर स्टोरी है इस पर्टिकुलर छांदोग्य उपनिषद की, जो कि चैप्टर 6 में बताई गई है। श्वेतकेतु कौन है? श्वेतकेतु उद्दालक अरुणि के पुत्र हुआ करते हैं। तो श्वेतकेतु जो है 12 साल की उम्र में उनको शिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया और वो 24 साल की उम्र में अपने घर जो है वो वापस आते हैं। तो आफ्टर रिटर्निंग उद्दालका जो है वो नोटिस करते हैं कि श्वेतकेतु जो है थोड़ा सा प्राउड और अहंकारी हो गए हैं एजुकेशन लेने के बाद से। तो वो श्वेतकेतु से पूछते हैं उद्दालक कि तुमने वो सीखा जिससे अननोन को भी या अज्ञान जिनका ज्ञात नहीं है उनको भी जाना जा सके, ठीक है। हैव यू लर्न दैट बाय विच अननोन बिकम्स नोन, मतलब जो नहीं पता है उसको भी जाना जा सके, क्या तुमने वो सीखा? तो श्वेतकेतु कहते हैं दैट ही डजंट नो अबाउट दिस, मतलब उनको इसके बारे में कोई खबर नहीं है या कोई जानकारी नहीं है। और फिर उद्दालका जो है उनको समझाने या बताने की कोशिश करते हैं। तो उद्दालका ने जो है बहुत सारी एनालॉजीज़ यहाँ पे यूज़ की है ताकि वो सब्टिलनेस जो है, ठीक है, उस ब्रह्मा के बारे में वो बता सके और ये समझा सके कि वह ब्रह्म और कोई नहीं या बाहर कहीं नहीं, वो हम खुद हैं। और इसीलिए चैप्टर 6 में यही समझाते हुए उद्दालक जो हैं वो 9 बार तत्वमसि श्वेतकेतो इसका उच्चारण करते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि दोनों जो है वो एक ही है, मतलब अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी यहाँ पे वो समझाने की कोशिश करते हैं। देन लास्ट स्टोरी यहाँ पे जो छांदोग्य उपनिषद में बताई गई है वो है नारद और सनत कुमार की, जो कि चैप्टर 7 में बताई गई है। और इसमें बताया गया है टीचिंग जो सनत कुमार ने नारद को दी ब्रह्मा के बारे में, ठीक है। तो नारद टेल सनत कुमार व्हाट ही हैज़ लर्न स्टार्टिंग फ्रॉम 4 वेदास एंड एंडिंग अप द साइंस ऑफ सर्पेंट्स एंड फाइन आर्ट्स। मतलब नारद जो है वो सनत कुमार के पास जाते हैं, कहते हैं मैंने सब कुछ सीख लिया, चारों वेद सीख लिए, साइंस सीख लिए, कुंडलिनी योग सीख लिया, फाइन आर्ट सीख लिया, बट उनको अभी भी वो गम है या वो मलाल है कि वो खुद को नहीं जान सके, ठीक है। और ये जो मलाल है, ये जो दुख है उनका, वह इस स्टोरी में बताया गया है। और ये स्टोरी इसलिए यहाँ पे बताई गई है कि आत्मज्ञान इज़ नॉट द मैटर ऑफ मेयरली थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब आत्मज्ञान जो है सिर्फ आप किसी किताब को या किसी कोई चीज़ को पढ़ के नहीं ले सकते हैं, वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक सेल्फ एक्सपीरियंसिंग चीज़ है जो कि आपको प्रैक्टिस करके मिलती है। So hope you guys like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks for watching.